गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज को भी शुरू करते हैं। और कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों, स्लॉग, जो जिसे हम सैलॉजिज्म बोलते हैं। अच्छा टॉपिक था, ठीक, न्याय निगमन भी कहते हैं हिंदी में हम इसको। और कल हमने इसकी शुरुआत की थी और कल कुछ कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों ने जाने होंगे, देखे भी होंगे और सारे सवाल भी समझे होंगे बच्चों, ठीक है। तो उसी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आज शुरू करेंगे। आज भी हम उसी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बच्चों जानेंगे। आज मत पढ़ाइएगा सर। क्यों बच्चों, आज क्या है? हाँ, आज ऐसा क्या है कि आपका पढ़ने का मन नहीं है? आज सुबह सुबह इस तरीके से पहली क्लास है मेरी भाई, और आपने सुबह सुबह ऐसे बोल दिया कि आज मत पढ़ाइएगा, गुरु क्यों? कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास बेटा और चलेगी। प्रियंका बेटा, अभी क्लास और पढ़ेंगे हम और जानेंगे बेटा, ठीक है। अभी आज की क्लास और पढ़ेंगे, तो जिन बच्चों को कल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए वो सारे बच्चे और समझ। हाँ बेटा, आंसर की आ चुकी है, एएलपी की आंसर की जारी कर दी गई है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने एएलपी का एग्जाम दिया था वो अपनी अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। आज रेलवे ने एएलपी की आंसर की जारी कर दी है और उस आंसर की में आपका कितने स्कोर है, कितना स्कोर बना है, कितना स्कोर आपको गलत हुए हैं, कितने सही क्वेश्चन हुए हैं, आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो कि आयोग ने गलत ठहरा दिया है आपके आंसर को, तो उस पर हम आपत्ति भी दे सकते हैं, ठीक। आपत्ति का भी ऑप्शन रहता है, ठीक। तो सारे लोग अपनी अपनी आपत्तियां भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, पुलिस में मेरी ही क्लास होगी, सुषमा यादव। पुलिस का जो बैच आज से शुरू हो रहा है बच्चों, जिन बच्चों ने लिया होगा या जो बच्चे पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो पुलिस का बैच आज से शुरू हो रहा है। 12 बजे उसकी क्लास है। और 12 बजे बेटा, 12 बजे जो क्लास होगी उसमें पहली क्लास मेरी होगी रीजनिंग की बच्चों, ठीक है। तो पहली क्लास बच्चों मेरी होगी रीजनिंग की। उसके बाद बच्चों वो टॉपिक, वो बैच स्टार्ट हो जाएगा आज, है ना। तो आज प्रॉपर तरीके से बच्चों हम जो आप डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से आपका पुलिस स्पेशल बैच डिस्कस करने वाले हैं। और पुलिस स्पेशल बैच आज से ही शुरू होगा। तो जितने भी आपके दोस्त भाई बहन जितने भी बचे हैं जो पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है और यूपी पुलिस ने भी बैक टू बैक बोला है कि इसके तुरंत बाद मतलब फरवरी मार्च के समथिंग आपको 40,000 वैकेंसी और देखने को मिलेगी, ठीक है। अभिषेक गौतम कहते हैं एएलपी में 73 राइट है। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। तो सारे बच्चे अपने अपने एएलपी के सारे स्कोर कार्ड चेक कर लेना, कितना स्कोर बनना है आपका। सारे बच्चे अपने अपने चेक कर लेंगे, है ना। सारे बच्चे अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेंगे, ठीक। तो आज की सीरीज भी शुरू कर लें। निर्मल तिवारी, जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि अभी सिलेबस कितना बचा है, ये सबसे सबसे खराब क्वेश्चन है आज का। कुछ सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, सिलेबस कभी बचा हुआ नहीं होता है। पढ़ते चले जाओ जितना पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक। पढ़ते चले जाओ भाई, है ना। ये मत सोचा करो कितना बचा है कितना नहीं बचा। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहा करो हमेशा। मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और जितना भी आपको पढ़ने को मिले आप पढ़ते चले जाएंगे। पढ़ने में कोई भी बच्चा कमी नहीं करेगा, ठीक है। तो शुरू कर ले आज की सीरीज को भी। डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे बेटा, कोई बात नहीं। जो सवाल नहीं बनेंगे उनको हम देख लेंगे, उनको मैं करा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो शुरू कर ले, आज की क्लास को भी प्रॉपर शुरू कर ले बच्चों। तो बच्चों हमारी जो क्लास कल कंप्लीट हुई थी वो, हमने कल कुछ क्वेश्चन आपको ये करा दिए थे और कल हमने पहली क्लास कंप्लीट करते हुए कुछ सवाल कुछ वाले हमने कर लिए थे। कल की क्लास से आगे आज की क्लास चलेगी। तो यहां तक हमारी क्लासें हो चुकी थी। उसी क्लास से आगे हम आज की क्लास को डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक। तो आज की क्लास यहां से शुरू कर लेते हैं।
ट्रायोलॉजिस्ट टॉपिक को, आज की क्लास को बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो कल हमने जो सीख लिया था वो ये बताया था मैंने कि डाउट वाले सारे केस गलत होते हैं, जो भी डाउट वाले केस आएंगे वो सारे गलत होंगे। उसके बाद पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं बनता, ये गलत होगा। और नेगेटिव से बच्चों कभी पॉजिटिव नहीं बनता, आपका ये गलत होगा। ये दो बातें गलत होंगी, मैंने आपको कल बताया था। डाउट वाले सारे केस गलत होंगे, पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बनेगा, कल मैंने ये बताया था। अगर कोई कथन पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कोई रिजल्ट नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होना चाहिए। कल हमने ये सीख लिया था और इसी के बेस पर बेटा हमने कल क्वेश्चन करे थे बच्चों, ठीक है। सर बोर्ड को ब्लैक कर लो, सर ये आई पर इफेक्ट पड़ता है, ओके चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक में ना बहुत दिनों से पढ़ाते पढ़ाते ना चीजें थोड़ी सी अलग हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किया था। थोड़ा सा इसी में डार्क करके देखूं, क्योंकि प्योर ब्लैक में ना बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है ना। हम्म। ये कलर ठीक है, अब तो सही है ब्लू कलर में थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक कलर में बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ठीक ब्लैक कलर में बच्चों बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चीजें अब ब्लैक को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब इस कलर पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा कम लग रहा होगा है ना, ये थोड़ा सा कम लग रहा होगा, ये ठीक है ना, ब्लू कलर है, ये थोड़ा सा कम आंखों में चुभेगा। तो यहां तक हमारी कहानी हो चुकी थी बच्चों। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे मैं आपको एक सवाल समझाता हूं, इसमें एक क्वेश्चन बच्चों समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एक सवाल समझाता हूं, जैसे मैंने आपके सामने एक कथन लिखा, एक सामने बेटा कथन लिखा, दिख रहा है सभी को, बिल्कुल दिख रहा है सभी को, कथन लिखा बच्चों, स्टेटमेंट मैंने लिखा, कुछ कुछ ए बी हैं, या ऐसे समझ लो कुछ आर टी हैं और कुछ टी पी हैं। कोई पी एम नहीं है, एम नहीं है। मान लो एक क्वेश्चन दिया, नीचे अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, नीचे अगर बच्चों में निष्कर्ष की बात करूं तो समझना मेरी बात, एक और दो निष्कर्ष दिए। पहला कहता है कुछ आर, कोई आर पी नहीं है, कोई आर पी नहीं है, पहला। दूसरा, कोई टी एम नहीं है। दूसरा, दोनों में बेटा कौन सा सही है बता दो।
दोनों गलत हैं, बहुत सुंदर बच्चे। डायग्राम अगर बच्चों हम इसकी बनाने की बात करें, अगर बच्चों हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम को समझ लेते हैं। कुछ आर टी है तो हमने कुछ आर को टी बनाया, कुछ आर को टी बनाया, कुछ टी को पी बनाया, कुछ टी को पी बनाया। ठीक, तो इन दोनों में बच्चों क्या बन गया डाउट? इन दोनों में क्या बन गया बेटा डाउट? आर और पी में बेटा डाउट बन जाता है। अब कोई पी एम नहीं है, कोई पी एम नहीं है, तो एम बेटा हमारी अलग हो जाएगी। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, तो एम का रिलेशन पी से नहीं है। एम का रिलेशन बच्चों पी से नहीं है, एम का रिलेशन पी से नहीं है, तो पी और एम अलग अलग हो जाएंगे, पी और एम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इनके संबंध इन दोनों से तो हो सकते थे। ठीक, अब निष्कर्ष जब चेक करने गया तो कोई आर पी नहीं है, कोई आर पी नहीं है, तो आर और पी में बच्चों क्या है? इन दोनों में बच्चों डाउट है। और मैंने आपको एक बात समझाई थी, डाउट वाली कंडीशन हमेशा गलत होती है, डाउट वाली कंडीशन बच्चों हमेशा गलत होती है। दूसरा, कोई टी एम नहीं है, कोई टी एम नहीं, टी और एम में बच्चों क्या है? डाउट है, इनके बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। इतना याद रखेंगे, डाउट वाले सभी केस गलत होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब सही क्या होता है डाउट में वो समझाता हूं। पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? उससे पहले बच्चों सारे बच्चे एक बात बता दें, क्या ये ब्लू कलर सभी को विजुअल है? कोई दिक्कत तो नहीं है इस कलर से? अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दो, चीजें फिर मैं हटा सकता हूं। ठीक है, क्या पूरी क्लास को ये प्रॉपर तरीके से विजुअल है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी चीजें विजुअल हैं आपको? जो लिखा हुआ या स्क्रीन से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक, बच्चे कह रहे हैं नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, बहुत सुंदर बच्चे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर ठीक है सारी चीजें तो बेटा हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं बेटा हम टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 इसी का, अगर यही आइदर वाले केस की बात करते हैं तो आइदर केस कैसे बनता है इसमें समझते हैं बेटा। ठीक है, समझते हैं बच्चों। इसमें जैसे मैंने लिखा, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं और कुछ सेब लाल हैं, कुछ सेब लाल हैं, मैंने एक दिया और इसके नीचे निष्कर्ष बनाए। इसके नीचे बेटा मैंने निष्कर्ष बनाए, चीजें समझना थोड़ा डिटेल में। अब पहला मैंने बोला कुछ आम लाल हैं, पहली बात। दूसरा बोला कोई आम लाल नहीं है, कोई आम लाल नहीं है। हमने दूसरी बात बच्चों ये बनाई, कोई आम लाल नहीं है। दूसरी बात बच्चों हमने ये बनाई, कुछ आम लाल हैं और कोई आम लाल नहीं है, कोई आम लाल नहीं है। ये सवाल दिया, टाइप नंबर 2 है। हम इसमें पढ़ेंगे आइदर वाला केस क्या होता है, हम इसमें प्रॉपर तरीके से जानेंगे बेटा। ठीक है, तो सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। कुछ आम सेब हैं, अब मेरा डायग्राम बताता हूं यहां पर। ये रे कुछ आम, कुछ आम सेब हैं, हमने सेब बना दिए। और कुछ सेब लाल हैं, कुछ सेब को बेटा लाल बना दिया, कुछ सेब को लाल बना दिया। तो इन दोनों में बच्चों क्या है डाउट? आम और लाल के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। ये डायग्राम किसी सभी को क्लियर हो गया होगा? यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी? यहां तक बच्चों किसी को दिक्कत नहीं होगी? कथन में, स्टेटमेंट में बच्चों जो भी स्टेटमेंट में कहा जाएगा वो हमेशा सच मानेंगे, उसको आप हमेशा सच मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चीजें समझना। स्टेटमेंट में उसने बोला कुछ आम सेब हैं, कुछ आम को सेब बनाया, कुछ सेब लाल हैं, कुछ सेब को लाल बना दिया। तो इन दोनों को बनाने के बाद हमने देखा कि आम और लाल में कोई रिलेशन नहीं है। आम का संबंध सेब से है, सेब का संबंध लाल से है, लेकिन आम और लाल के बारे में कोई नॉलेज है? आप बोलेंगे सर नहीं है। तो आम और
लाल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो याद रखना अगर डाउट वाले केस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस आए तो भी गलत होगा, डाउट वाले केस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आए तो भी गलत होगा, दोनों गलत होंगे। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए, दोनों बच्चों एक साथ आ जाए, यहां लिख देता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए, अगर दोनों बच्चों एक साथ आए तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो आइदर केस बन जाता है। तो हमेशा कैसा केस बनेगा? आइदर। तो हमेशा आइदर केस बन जाएगा, या तो पहला सही या बच्चे दूसरा सही। ठीक, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो हमेशा आइदर केस बनेगा, ये बात सारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक, आइदर केस बन जाएगा। संभावना सही होगी बता दूंगा बेटा, अभी लिख दूंगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डाउट किस में? आम और लाल में। आम और लाल में डाउट है, देखो समझना, ये रहा आपका आम और ये रहा बेटा आपका लाल, और इन दोनों में बच्चों क्या है? डाउट। तो अगर आम और लाल के बारे में देखो, कुछ आम लाल है, तो पहला देखो आम और लाल के बारे में पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरा आम और लाल के बारे में एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो हम न दोनों को सही बोलते न बच्चों दोनों को गलत बोलते, हम ये बोल देंगे या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। और इस सवाल का राइट आंसर बच्चों यही बनेगा, यही बच्चों इस सवाल का राइट आंसर होगा। खत्म सवाल। पॉइंट क्लियर है? आइदर का मतलब होता है बेटा या तो फर्स्ट सही या सेकंड सही, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा आइदर का मतलब या तो पहला सही या दूसरा सही। तो इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा आइदर केस क्या होता है। तो आइदर केस की कहानी कैसे बनती है डिटेल में लिखता हूं। जब दो अवयव में डाउट हो, ए बी सी, मैंने ये लिख दिया ए बी सी, तो ए और सी में डाउट है, तो डाउट की कंडीशन में हम क्या करते हैं? डाउट वाले केस में अगर पॉजिटिव आएगा तो गलत, नेगेटिव आएगा तो गलत। डाउट वाले केस में अगर संभावना आती है, संभावना आती है तो सही होती है, संभावना सही होती है। और दूसरी बात यहां नोट में लिख देता हूं कि यदि डाउट वाले केस में, डाउट वाले केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस, दोनों केस, दोनों केस एक साथ आए, एक साथ आए तो हमेशा आइदर केस बनेगा, आइदर केस बनेगा। ये बात याद रखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाएं, मतलब एक बात पॉजिटिव भी कही जाए और एक बात नेगेटिव भी कही जाए, तो उस कंडीशन में हम आइदर केस बनाएंगे। ऑप्शन तो बेटा दिया होगा, ऑप्शन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक, ऑप्शन तो दिया होगा बेटा, ठीक है, सवाल का सही जवाब तो दिया ही होगा। तो हमेशा उस कंडीशन में हम आइदर केस बनाएंगे, उस कंडीशन में बच्चों हम हमेशा आइदर केस बनाएंगे। पॉइंट क्लियर सभी को? आइदर का ऑप्शन ना हो तो, आइदर का ऑप्शन जब लगेगा बेटा तो होगा। सवाल का राइट आंसर तो दिया होगा कि राइट आंसर भी नहीं देगा, आपके हिसाब से थोड़ी आंसर बनेंगे, गलत आंसर थोड़ी लगा दोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस अगर आपको दिखें तो आप उस सवाल में आइदर का केस बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको एक कहानी समझाता हूं जिसमें आप प्रॉपर समझ जाएंगे कि आइदर केस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कहानी में आपको समझाता हूं।
जैसे ये रहा सवाल एक, इस सवाल को समझ लो, इस सवाल से आप समझ जाएंगे कहानी क्या बनने वाली है। स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट देखो ये रहा, कहता है सभी मेन वुमेन हैं, सारे मेन जो होंगे, सभी मेन क्या बन जाएंगे, वुमेन। यहां बना देता हूं, सारे मेन वुमेन होंगे, ये वुमेन बना दिए बेटा हमने। सभी मेन वुमेन हैं, सभी मेन वुमेन हैं। आगे कहता है बेटा कुछ चाइल्ड वुमेन है, कुछ चाइल्ड वुमेन होंगे, तो चाइल्ड का बेटा रिलेशन ये रहा, चिल्ड्रन मान लो, कुछ चिल्ड्रन बेटा वुमेन हो जाएंगे, और कोई मेन वॉय नहीं है, कोई मेन वॉय नहीं है, तो वॉय को अलग बना देंगे। वॉय का रिलेशन किससे नहीं है बेटा, मेन से। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का बेटा कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? इन दोनों में डाउट है, इन दोनों में बच्चों क्या बन गया, एक डाउट ये बन गया, एक डाउट बच्चों ये बन गया। समझ लो सवाल को, सभी मेन वुमेन है, सारे मेन वुमेन हो गए, कुछ चाइल्ड वुमेन है, कुछ चाइल्ड वुमेन हो गए, तो चाइल्ड और मैन का रिलेशन नहीं पता, कोई मैन बॉय नहीं है, नो मैन आर बॉय, नो मैन आर बॉय, बॉय का मैन से कोई संबंध नहीं है, पर बॉय का बेटा आपका इससे हो सकता है। अब देखते हैं, कुछ मेन चाइल्ड हैं और कोई चाइल्ड मैन नहीं है, तो मैन और चाइल्ड में क्या डाउट है, देखते हैं। मैन और चाइल्ड, तो देखो इन दोनों में डाउट है, मैन और चाइल्ड की बात करते हैं, इन दोनों में बच्चों डाउट है कि मेन चाइल्ड हो भी सकता है और मेन चाइल्ड नहीं भी हो सकता, इन दोनों में डाउट है। तो अगर बच्चों मेन और चिल्ड्रन में डाउट हो, अगर मेन और चिल्ड्रन में डाउट हो, डाउट वाले केस में ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है और नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव है। दोनों देखो मेन चाइल्ड का रिलेशन है, मेन चाइल्ड और चाइल्ड मेन, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो बोलेंगे या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। इस सवाल का राइट आंसर बच्चों ये लगा दिया जाएगा, या तो पहला सही है या बेटा दूसरा सही है। दोनों गलत नहीं है बेटा, दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों में से कोई बच्चों एक सही होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। आइदर फर्स्ट और सेकेंड, तो सवाल का करेक्ट आंसर बच्चों बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड। अमित बेटा कहते हैं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दिया हो तो आइदर लगा देना। नहीं बेटा, चेक करना पड़ेगा, डाउट नहीं होगा तो नहीं बन सकता, तो बेटा नहीं बन सकता। प्रभात कुमार कहते हैं कंफ्यूजन लग रहा है बेटा, क्या कंफ्यूजन लग रहा है बेटा बता दो, कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लो जल्दी से, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए हैं तो ऐसा मत सोचना कि हमेशा आइदर लगेगा, ऐसा मत सोचना बच्चों हमेशा आइदर लगेगा। आइदर का मतलब होता है डाउट होना जरूरी है, अगर डाउट नहीं है तो आइदर नहीं बन सकता, डाउट वाली कंडीशन में ही आइदर बनेगा, अदरवाइज बेटा आइदर नहीं बनेगा। क्लियर? जैसे एक सवाल समझा दूं अलग से, एक सवाल मैं अलग से समझा रहा हूं। मैंने आपको एक कथन दिया, मैंने लिखा कुछ पेन कलम है, कुछ कलम
लाल हैं, कुछ कलम लाल हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला और दूसरा, मैंने बोला कुछ पेन लाल हैं, कोई पेन लाल नहीं है, कोई पेन लाल नहीं है। ठीक, अब इसकी सवाल की बात करता हूं। अब इस सवाल की बात करता हूं तो सुनना बेटा, कुछ पेन कलम है, डायग्राम ये रहा बेटा, कुछ पेन कलम है, कुछ पेन कलम है, कुछ कलम लाल है, कुछ कलम को मैंने लाल बना दिया। तो इन दोनों में डाउट हो गया, इन दोनों में बेटा डाउट हो गया, इन दोनों में डाउट हो गया। अब डाउट किस में? पेन और लाल में। तो देखो पेन और लाल के दोनों सेंटेंस है, ये देखा करो, अगर पेन लाल में डाउट है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे तो इधर लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे तो इधर लग जाएगा। तो देखो पहला पेन, दूसरा लाल, पहला सेंटेंस पॉजिटिव, पहला पेन दूसरा लाल, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, तो आइदर केस लगा देना। तो आइदर केस लग जाएगा, या तो पहला या दूसरा, या दूसरा ही सही होगा। यही इस सवाल का राइट आंसर है, या तो पहला सही या दूसरा सही, आइदर केस बच्चों इसमें बन जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कोई पेन लाल नहीं है, डायग्राम से सही लग रहा है, लेकिन इनके बारे में बेटा आपको नॉलेज भी नहीं है। लवकुश कुमार क्या कर रहे हो? सेकंड सही नहीं है बेटा, दोनों में आइदर केस लगेगा। हमको पेन और लाल के बारे में, पेन और लाल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो पेन और लाल के बारे में जब नॉलेज नहीं होगी तो आपको इन दोनों में डाउट की कंडीशन बनेगी, इन दोनों में बेटा डाउट की कंडीशन बनेगी। और डाउट वाली कंडीशन में दोनों बेटा पेन और लाल में डाउट होगा, और डाउट वाली कंडीशन में पेन और लाल में डाउट है, और डाउट की कंडीशन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया होता है, तो दोनों में बच्चों आइदर सही हो जाता है। पेन, लालू कुमार कहते हैं सर पेन और कलम नहीं होगा तो क्या होगा सर? पेन और कलम, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? पेन और कलम एक ही है, अलग अलग मान के चल लो बेटा, ये अलग अलग दिए तो अलग अलग मानेंगे इसको। क्लियर है सारे बच्चों को? बेटा जो जिन बच्चों ने बीच में क्लास ज्वाइन की होगी उन बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्लास पहली पढ़ो दूसरी पढ़ो तब समझ में आएगा, क्रम से पढ़ेंगे तो सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और उदाहरण दे दूं? बहुत सुंदर बेटा, कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लो। एक क्वेश्चन और दिया मैंने, एक क्वेश्चन बेटा मैंने और दिया, मैंने लिखा कि वकील सभी वकील डॉक्टर हैं, सभी वकील डॉक्टर हैं, और कुछ डॉक्टर मैनेजर हैं, कुछ डॉक्टर मैनेजर हैं। अब मैंने नीचे निष्कर्ष दिया, मैंने निष्कर्ष लिखा नीचे, पहला कुछ वकील मैनेजर हैं, मैनेजर हैं। दूसरा कोई वकील, कोई वकील मैनेजर नहीं है।
मैनेजर नहीं है, दूसरा बच्चों ये रहा, इन दोनों में क्या सही होगा? इन दोनों में बच्चों क्या सही होगा? कुछ वकील मैनेजर हैं और कोई वकील मैनेजर नहीं है। अगर बच्चों इसके डायग्राम की बात करूं, अगर बच्चों में इसके डायग्राम की बात करूं, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। सभी वकील डॉक्टर हैं, तो सारे वकील, मान लो ये रे वकील, और सारे वकील बेटा क्या बन जाएंगे? डॉक्टर। सारे वकील डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर मैनेजर हैं, कुछ डॉक्टर बेटा मैनेजर होंगे। हमने बेटा ये मैनेजर कर दिए, ये बच्चों हमने मैनेजर कर दिए। तो इन दोनों में डाउट होगा, इन दोनों में बच्चों क्या होगा? डाउट। इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कोई भी, संबंध हो भी सकता है और संबंध नहीं भी हो सकता। तो आपको यहां से एक बात पता चली कि वकील और मैनेजर में डाउट है। उसने हमसे सवाल में क्या बोला? उसने बच्चों हमसे सवाल में क्या बोला? कि सभी वकील डॉक्टर हैं, सारे वकील डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर मैनेजर हैं, कुछ डॉक्टर मैनेजर हैं। तो मैनेजर का संबंध डॉक्टर से है, वकील से है या नहीं ये नहीं पता, इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हो सकता है इन दोनों में संबंध हो या हो सकता है इन दोनों में संबंध नहीं हो। तो हमको ये पता करना है कि आपका, हमको ये पता करना है कि वकील और मैनेजर में संबंध होगा या नहीं होगा। हमको ये वाली बात पता करनी है। तो वकील और मैनेजर का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब कुछ लोग कहते हैं सर कोई वकील मैनेजर नहीं है। ये डायग्राम से तो सही लग रहा है, देखो वकील अलग है मैनेजर अलग है, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, संबंध रिलेशन है या नहीं। मैंने आपको ये बोला था जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम कोई रिलेशन बोलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें बोल दी जाएंगी तो कोई एक तो सही हो ही जाएगी भाई, कोई तो सही होगा। या तो मैनेजर वकील एक होंगे या अलग अलग होंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो एक सेंटेंस पॉजिटिव एक सेंटेंस नेगेटिव दे दिया है, तो यही पॉइंट कह रहा है बेटा, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है। पहला देखो वकील और मैनेजर का बेटा पॉजिटिव, और दूसरा वकील और मैनेजर का बेटा नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो न तो दोनों गलत होते हैं न दोनों सही होते हैं, तो हम ये बोल देते हैं या तो पहला सही या दूसरा सही। आंसर बच्चों ऐसे लग जाता है, जब ये कंडीशन बन जाती है तो ये आंसर लग जाता है। आइदर फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे। आयुष तिवारी बेटा एक ही बार लिख दिया करो है। इन सवालों में डाउट होना बहुत जरूरी है भाई, डाउट नहीं होगा तो आप कैसे पता करेंगे कि चीजें बनेगी नहीं बनेगी। जैसे मैंने बोला कि एनटीपीसी का एग्जाम जनवरी के महीने में होगा, मैंने एक सेंटेंस बोला, तो क्या जनवरी के महीने में कोई डेट थोड़ी फिक्स है? डाउट ही तो है, हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैं अगर एनटीपीसी के एग्जाम की बात करूं, मैं बच्चों अगर एनटीपीसी के एग्जाम की बात करूं, एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम जनवरी 2025 में होगा, जनवरी 2025 में होगा। तो एक लड़का कह रहा है कि जनवरी 2025 में होगा, एक लड़का कह रहा है कि जनवरी में होगा, ठीक, जनवरी में। और दूसरा लड़का कह रहा है, ये ए लड़का है ये बी लड़का है, कि जनवरी में नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा। एक लड़का ये बोलता है, पीपीटी है सिलेबस नहीं बनवाया।
हो गया भाई। ठीक, अब देखो, एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बच्चों बोला कि जनवरी में एग्जाम होगा। मेरी बात सुन लो बेटा, नहीं मैं थोड़ा बात कर रहा था। एक बच्चे ने बोला कि जनवरी में एग्जाम होगा, और दूसरे बच्चे ने बोला जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। अब क्या ये दोनों गलत हैं? न तो दोनों गलत हैं, न दोनों सही हैं। अगर जनवरी में एग्जाम हुआ तो ये सही हो जाएगा, और जनवरी में एग्जाम नहीं हुआ तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं है, डाउट है अभी हमें। ठीक, तो जब भी कभी डाउट होता है तो डाउट वाले केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें गलत हो जाती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें बच्चों गलत हो जाती हैं। क्लियर सभी बच्चों को? पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? तो जब भी कभी हम डाउट की बात करते हैं बच्चों, जब भी कभी हम डाउट की बात करते हैं, तो डाउट वाले केस में, डाउट वाले केस में बच्चों आइदर केस बनता है हमेशा। और आइदर केस में बच्चों हमेशा याद रखो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो बच्चों को गलत हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, मान लेना, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती। एक बच्चा करे सर बोलो जनवरी का एनटीपीसी का एग्जाम होगा तब तो सही होगा, डाउट नहीं है। 25 जनवरी को क्या डेट आ चुकी है? हैं बच्चों, डेट आ गई है क्या? ऐसे इतना 25 जनवरी की डेट कैसे दी है आपने? मैं एक बार चेक कर लो, डेट अभी तो नहीं आई शायद। एनटीपीसी की डेट आ गई है क्या? कोई बच्चा बताएगा? नहीं, एनटीपीसी की डेट आई नहीं है बेटा, अभी नहीं आई। एनटीपीसी एग्जाम डेट है कुछ बच्चे बेटा, अभी कोई डेट नहीं है, अभी कोई डेट नहीं है ऐसी, अभी बच्चे कोई डेट नहीं है ना? एक बच्चा गलत बोल रहा है ये, ठीक है। ठीक, तो जिन बच्चों ने एएलपी का एग्जाम दिया होगा वो सारे बच्चे अपना रिजल्ट चेक करवाना चाहते हैं, तो बाईटी पर इवेंट चल रहा है, आप सभी बच्चे वहां पर जाके सर चेक कर रहे हैं, वहां पे चेक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कितना, कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं आपके। ये यूट्यूब पर हमारे सर इवेंट ले रहे हैं, आप वहां पर जाकर अपने अपने रजिस्ट्रेशन से कितना स्कोर बन रहा है, कितना स्कोर नहीं बन रहा है, ये सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। ठीक, तो सभी बच्चे, जितने बच्चों ने एएलपी का एग्जाम दिया है वो सारे बच्चे यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे, इवेंट चल रहा है आपका, और अपने अपने रजिस्ट्रेशन से कितना स्कोर बना है एएलपी के एग्जाम में वो सारे बच्चे चेक करा सकते हैं। ठीक, जिन बच्चों ने एएलपी का एग्जाम दिया है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास कल होगी, अगली क्लास बच्चों कर लेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।